सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कितनी हो रहा? कि आपने मुझे परिवर्तित बजट। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज प्लीज, अंकित नहीं हो रहा माननीय सदस्य, आप बोले, आपका समय प्रारंभ हो चुका है। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024 और 2025 पर बोलने का मौका दिया। महोदय जी, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा को आप बोले, आप एवं हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी बैरवर की ट्रिपल इंजन की सरकार को, जिन्होंने राजस्थान को पुनः अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए एक रोड मैप इस विधानसभा में रखा है। यह बजट 10 संकल्पों के साथ जिस प्रकार रखा गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट हमारे इस प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। और जिस प्रकार इस बजट के अंदर शुरुआती के अंदर रचनाकार निदा फाजली की पंक्तियों को याद किया है, जिसमें सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकाल सको तो चलो। इन भावनाओं को जो लेकर के चले हैं, मुझे पूरा विश्वास है यह बजट हमारे राजस्थान प्रदेश को वापस अग्रणी प्रदेश बनाने में जरूर मददगार साबित होगा। मैं मेरे विपक्षी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी स्कूल के अंदर जब भर्ती होते तो 3 टेस्ट, 1 अर्धवार्षिक और फाइनल परीक्षा होती है। यह बजट प्रथम परीक्षा जो होती है एक टेस्ट के बराबर है, और जिसका मूल्यांकन 1 साल ये बजट पेश होने के बाद में होगा। जिस प्रकार आप अभी से चिल्लाते हो कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये गलती किसकी है? स्कूलों में अध्यापक नहीं है, ये गलती किसकी है? ये गलती सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि तुमने 5 साल सिर्फ होटल के अंदर राज किया, और इसके कारण आज ये स्थिति पूरे प्रदेश की बनी हुई है। और पूरे प्रदेश ने जो इस गर्मी को झेला है, इस बिजली की जो मार है, उससे जो बड़ी त्रासदी के रूप में ये गर्मी सभी के लिए हुई है। मान्यवर, मैं इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में स्थान पे बैठे बैठे कोई नहीं बोलेगा, घोषणा हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय को कि उन्होंने रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र में पेट्रोलियम हब के रूप में विकसित करने के लिए जो घोषणा की है। इसके अलावा इस देवभूमि को रणछोड़ राय मंदिर जो है उसको उसके जीर्णोद्धार के लिए भी जो घोषणा की है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 132 केवी के 2 GSS दिए, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं कुछ मांग आपके मार्फत सरकार से करता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत असाडा और ग्राम पंचायत पाड़लू की CSC को क्रमोन्नत करावें, और नई PSC खोलने के लिए आसोत्रा, कालूड़ी, देहरिया, मूल की ढाणी, ग्वालनाडा, नेवरी, कुड़ी एवं अन्य कई ग्राम पंचायतों में, क्योंकि हमारा जो जिला है वो सुदूर है और बॉर्डर से सटा हुआ है, और हमेशा जब बजट होता है तो वो यहाँ जयपुर से जब स्टार्ट करते हैं तो बाड़मेर तक जाते जाते तो ख़त्म हो जाता है। तो बाड़मेर और बालोतरा एक सुदूर गांव है। इसके अलावा चांदेसरा एवं थोप ग्राम पंचायतों में PSC स्वीकृत है, परंतु भवन अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिए बजट की घोषणा करें। हमारे खेल मंत्री जी भी बैठे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारे स्टेडियम बच्चों के लिए जो आधा अधूरा पड़ा है उसको भी पूरा कराने के लिए आप मदद करावें। और बालोतरा के जो शहर है वो वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रचलित है, और इस वस्त्र उद्योग के अंदर बिठूजा और बालोतरा में नए ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा करावें। इसके अलावा जोधपुर, पाली, बाड़मेर के प्रदूषित पानी को एक नाले के द्वारा कच्छ की खाड़ी में डाले जाने की कोई योजना बनाकर मदद करावें। कई विद्यालयों को क्रमोन्नत एवं नए विषय खुलाने की मदद करावें। बालोतरा में रोडवेज डिपो खोलने एवं पचपदरा बस स्टैंड का आधुनिकीकरण कराने की भी घोषणा करावें। बालोतरा समदड़ी पाली मार्ग सड़क मार्ग का भी पुनर्निर्माण
पादरू फाटा से जागसा रोड क्षतिग्रस्त है, इस रोड को भी स्टेट हाईवे बनाकर इसका पुनर्निर्माण कराया जाए। इसके अलावा भी कई रोडें हैं, रोडवा खुर्द से गंगावास, कोरना, जास्ती, आगुलाई और विपर जो है में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए जो आपने पैसा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह काम अगर हमारे विपक्षी भाई लोग पहले करते तो शायद ये नौबत नहीं आती इनको उस तरफ बैठने की। इसके अलावा हमारे स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे नगर परिषद की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब है, तो वहाँ की सड़कों को बनाने के लिए आप एक अलग से पैसा दिलाने का मदद करावें। जसोल को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा करावें। और हमारे सबसे मुख्य बात है, हमारे प्रवासी भाई जो राजस्थान से बाहर रहते हैं उनके लिए प्रदेश में एक विशेष छूट दे करके और उनको वापस यहाँ पर राजस्थान कैसे बसाया जाए, उनके लिए यहाँ पर जमीन और जो उद्योग करें उनके टैक्स में छूट दे करके और उनको यहाँ राजस्थान में बसावें, जिससे कि राजस्थान के जो प्रवासी हैं उनको राजस्थान आने में बहुत ही सहूलत रहेगी। इसके अलावा मुझे पता है कि ये पिछली सरकार जो थी उन्होंने जो पैदा किए, जो अपने आप को कहती थी जन कल्याणकारी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जन कल्याणकारी नहीं, ये सिर्फ बजरी माफिया, भू माफिया, नकल माफिया, वाहन चोर माफिया, पानी चोर माफिया, बिजली चोर माफिया और ठेकेदार माफिया बन करके रह गई। इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ, कल हमारे विपक्षी सदस्यगण भीमराज जी भाटी साहब और चौमू के हमारे सदस्य बैठी है और रतन देवासी जी को भी, जिन्होंने इस सरकार के बजट के ऊपर तारीफ की, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं अपनी इतनी सी बात कहूंगा कि यह सरकार 24/7 घंटे काम कर रही है और जिस सरकार का एक ही ध्येय है और जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने अपने इन शब्दों के द्वारा अपनी बात कही श्री मुकेश भाकर, एक मिनट ले रहा हूं, संत रविदास जी की पंक्तियों को याद किया, 100 बरस लो जगत में ही जीवत रही करू काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करूं काम। अतः जिस सरकार का कर्म ही मनुष्य धर्म है, कर्म करते हुए कार्य करने का हो, उस सरकार को कोई भी लगा नहीं सकता। धन्यवाद आपने जो मुझे मौका भी दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।